नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली जनता की शाबाशी की। देश में आपदा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर आयोजित एक सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश के आपदा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर एक अखबार ने एक ऑनलाइन सर्वे कराया। सवाल था, आपदा प्रभावित राज्यों में सबसे बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? इस सर्वे में 4 नाम शामिल थे: उमर अब्दुल्ला, सुखविंदर सिंह सुक्खू, पुष्कर सिंह धामी और भगवंत मान। सर्वे के नतीजे साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में रहे। सीएम धामी को लगभग 79% मत मिले, जबकि कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को 20% और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के सीएम भगवंत मान को तकरीबन 1% वोट प्राप्त हुए। जनता का यह रुझान बताता है कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह राहत कार्यों को अंजाम दिया, बचाव और पुनर्वास योजनाओं को लागू किया और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर पीड़ितों से सीधा संवाद किया, उसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग और आगे खड़ा कर दिया। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राहत की ज़मीनी हकीकत क्या है, आपदा से निपटने के लिए कौन से कार्य किए जा रहे हैं, क्या पर्यावरण को बर्बाद करने वाली नीतियों और प्रोजेक्ट्स पर रोक सरकार लगा पाई है। सर्वे ने जो नतीजे दिए हैं उससे विपक्षी दल उस पर कितना विश्वास करता है, यह भी बड़ा सवाल है। क्रेडिबिलिटी की भी बात है, अकाउंटेबिलिटी की भी बात है, और इन सब के मध्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए बिना वक्त गवाए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मेहरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद सिंह महरा। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठाकुर साहब, शुरुआत आपके साथ। बधाई के पात्र आप बने हैं। जनता का विश्वास खासकर आपदा ट्रीटमेंट को लेकर आपके पक्ष में है, आपके सीएम के पक्ष में है। सर्वे में क्या बोला गया, कहा गया, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले इस सर्वे से आप आनंदित हैं, उत्साहित हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ जो त्रासदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूरे देश को, उसमें उत्तराखंड के ऊपर आफत आन पड़ी है। ऐसे में सबसे निखर कर उभर कर सीएम आए हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है? आप इस पूरे सर्वे को, इस रिजल्ट को कैसे आंकते हैं? देखिए, हमारे लिए सर्वे महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए इस प्रदेश की जनता की सेवा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे देवभूमि के लोग आपदाग्रस्त हैं, जो भी संकट में हैं, जिनके जो है वास खत्म हो गए, ढह गए, जमीन दोज हो गए, जिनके अपने बिछुड़ गए, उनके दिलों पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम सर्वप्रथम है। उनके पुनर्वास का काम सर्वप्रथम है। उनको छत देने का काम सर्वप्रथम है। आपदा में उनको राहत देने का काम जो हमारी प्राथमिकताओं में है। और जब तक हम एक एक व्यक्ति को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक जो है हमारे कोई सर्वे या कोई काम मायने नहीं रखता। मेरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसी प्रेरणा के साथ काम करते हैं। कल आपने देखा उनका जन्म दिवस था, उसको भी उन्होंने जो है सादगी के साथ केवल और केवल सुबह से शाम तक आपदा पीड़ितों के बीच में रहे। उनके लिए क्या क्या काम हो सकता है, किस प्रकार काम हो सकता है, कैसे कैसे और सहायता जुटाई जा सकती है, चाहे बड़ी कंपनियां हो, चाहे हमारे बैंक हो, सबको जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि हमारे प्रदेश पर इस बार बहुत बड़ी आपदा आई है और बहुत बड़ी संख्या में आपदा से लोग प्रभावित हुए हैं। चाहे वो जो है उत्तरकाशी का तराली रहा हो, चाहे चमोली का थराली रहा हो, चाहे पौड़ी का पावो रहा हो, चाहे आपने परसों देहरादून में देखा किस प्रकार संसधारा में जो है बादल फटा, टपकेश्वर मंदिर के आसपास आपने देखा। तो ये सारे क्षेत्र जो है बहुत बड़े पैमाने पर इस बार जो है तबाही आई है। बरसात पहले से ज्यादा इस बार हुई है, अत्यधिक हुई है, और आपदाएं भी जो है इस वर्ष उत्तराखंड में सभी पहाड़ी राज्यों में ज्यादा आई है। इसलिए हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों को राहत पहुंचाना है।
उनको जो है पुनर्वासित करना है और उनको उनका जो है पुराना जो जिस प्रकार वो जीवन यापन कर रहे थे वो स्तर जो है लौटाने का हमारा पहला प्रयास है। हम ठाकुर साहब, आपकी प्राथमिकता के बारे में आपने बताया, लोगों की पसंद धामी साहब है। अब इन लोग में केवल उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, पूरे देश के निवासी हैं, वह डिबेटेबल है। मेरा स्पष्ट आपसे यह पूछना है, जिस तरह से आपदा की मार उत्तराखंड में पड़ी है, लगातार धामी सरकार कटघरे में भी खड़ी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर क्या कदम उठाए। उस बीच यदि यह पुरस्कार के रूप में सर्वे का रिजल्ट आता है तो उससे संतोष होता है या फिर नहीं? नहीं, देखिए मैंने कहा रिजल्ट को लेकर हम उससे अच्छी बात है, जो काम करेगा वो तो निश्चित तौर पर दिखेगा। अगर चांद निकलेगा सबको दिखेगा। अगर उन्होंने काम किया है तभी तो जो है इन सर्वे एजेंसी में लोगों ने उनको प्यार किया है। निश्चित तौर पर आपने इन चारों राज्यों में जहाँ सर्वे किसी मुख्यमंत्री को देखा कि आपदा के बाद तुरंत दिल्ली दौड़ा हो, तुरंत केंद्र से मदद मांगी हो, सारे केंद्रीय मंत्रियों से मिले हो। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे, जब जो है उत्तरकाशी के थराली में आपदा आई उस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम में थे, तुरंत कार्यक्रम स्थगित कर गए। उसी वक्त रात में जो है वो यहाँ पर पहुंचे और सुबह सबसे पहले जो है आपदा पीड़ितों के बीच थे, वहां राहत कार्यों की जो है समीक्षा की, राहत कार्य किस प्रकार जो आगे सुचारू हो सके, क्या जल्दी से जल्दी हो सके उन्होंने किया। केंद्र से समन्वय हुआ, एसडीआरएफ काम कर रही थी, एनडीआरएफ की टीमें आई, वायुसेना से संपर्क करके वायुसेना के चिनिक हेलीकॉप्टर जो है वहां पर जो है लगाए गए। ये सारे काम मेरे मुख्यमंत्री ने किया। आपने क्या किसी मुख्यमंत्री को देखा कि पैदल चलकर जो है 10 किलोमीटर जाकर वहां पहुंचा हो? आपने किसी मुख्यमंत्री को देखा, चाहे सुखविंदर हो, चाहे जो है भगवंत मान हो, चाहे अब्दुल्ला हो, इन तीनों राज्यों में से किसी मुख्यमंत्री को आपने देखा जो ट्रैक्टर में चढ़कर जहां जरूरत हुई जैसे पहुंचा जा सकता था आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचा हो, चाहे जेसीबी में बैठकर जाना पड़ा हो, चाहे जो है मोटर बोट का सहारा लेकर जाना पड़ा हो, आपने हरिद्वार में देखा। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुझे गर्व है, अभिमान है अपने मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने जो है आपदा के समय हमेशा अपनी जनता के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उनके दुख दर्द के सहभागी बने हैं और उन्हीं के आग्रह पर प्रधानमंत्री जी आपदा पीड़ितों से मिले आकर। ठीक है ठाकुर साहब, की हमें मदद दी गई, 2 लाख रुपए जो है तत्काल मृतकों के लिए, 50,000 रुपए घायलों के लिए दिए गए और पुनर्वास की भी सारी जिम्मेवारी जो है केंद्र ने ली है। केंद्र से सहायता लेना हो, अपने प्रदेश वासियों से सहायता लेना हो और स्वयं जितनी ज्यादा जो है हमारी क्षमता है उससे भी ज्यादा बढ़कर जो है अपने आपदा पीड़ितों की मदद करना, उनकी सहायता करना, उनका पुनर्वास करना हो, ये काम केवल पुष्कर धामी ने किया। आपको ऐसी तस्वीरें कहीं नहीं दिखी हों। ओके ओके आनंद सिंह साहब, देखिए आनंद का क्षण वैसे तो नवीन सिंह साहब के लिए है, लेकिन आपके चेहरे पर भी मुझे आनंद जरूर झलक रहा है। मेरा सवाल यह है, एक अच्छी लाइन कही ठाकुर साहब ने, चांद निकलेगा तब तो दिखेगा। यह जो चांद दिखा है लोगों को, आपको भी दिखा है कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड बेहाल है आपदा में, ऐसे में यह चांद सर्वविदित हो यह जरूरी तो नहीं? महाराज साहब, मैं नवीन जी से कहना चाहता हूं। नवीन जी कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, सभी मंत्रियों से मुलाकात करी, प्रधानमंत्री से मुलाकात करी। मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूं और उन्हें बताना भी चाहता हूं, नवीन जी आपके मुख्यमंत्री हर 15 दिन में दिल्ली दरबार में जाते हैं और सभी मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। खैर अच्छी बात है, आपदा के समय भी गए, लेकिन वो रोटेट है आपका कि आपके मुख्यमंत्री हर 15 दिन में दिल्ली जाते हैं और सभी मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। और रही बात आपदा की इस घड़ी में, जहां जहां मुख्यमंत्री ने दौरा किया, आपदा के समय में जब बागेश्वर में मुख्यमंत्री गए, उन्होंने चूना डालकर वहां उनका स्वागत किया गया, चूना डालकर उन्हें दौरा किया गया। ये भी पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा अपने इतिहास में कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में चूना डालकर उन्हें जाना पड़ा। ये क्या स्थिति रही होगी वहां पर, क्यों वो चूना डाल के गए होंगे? और आप बात करते हैं आपदा के समय में हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जेसीबी में चल रहे हैं, ट्रैक्टर में चल रहे हैं। मान्यवर, जिस समय अवैध खनन हो रहा था, पहाड़ों को चीरा जा रहा था, नदी नालों को चीरा जा रहा था, उस समय भी अगर आपके मुख्यमंत्री उस जेसीबी में चढ़ते तो शायद आज ये फोटो सेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। मुख्यमंत्री के ग्रहण क्षेत्र चंपावत में स्वाला रोड, जो पूरे जनपद को जोड़ती है, कुमाऊं मंडल को जोड़ती है, नेशनल हाईवे है, बंद रही। 12 दिन पिछले दिन बंद रही, इससे पिछले वर्ष 28 दिन बंद रही। ऑल वेदर रोड के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया उस पर लगाया गया। उसके बाद भी जब आदर्श जिले की रोड की स्थिति ऐसी रही हो आपदा के समय में, तो आप हिसाब लगाइए प्रदेश की क्या स्थिति रही होगी। और इस सर्वे की बात करते हैं,
मैं पूछना चाहता मैं हूं, जरा जवाब दे आ रहा हूँ इतना बहुत पर्याप्त समय आएंगे आपके हुआ है पास। क्या? हाँ। भाजपा के कार्यालय में वो सर्वे हुआ है? हम्म। जनता तो त्राहिमाम है, धरातल पर जनता परेशान है। मुख्यमंत्री जी का एक तो वादा बता दीजिए जो उन्होंने पूरा किया हो। भाजपा का एक तो वादा बताइए। आप सर्वे खेल रहे, ऐसी आपदा के समय में आप सर्वे खेल रहे। क्या ये सर्वे आप अपने पार्टी दफ्तर से निकालते हैं? ठीक है, जमीनी हकीकत को लेकर सवाल है ठाकुर साहब, एक जवाब बनता है और एक सवाल के साथ कि जख्म भी आप दें मरहम भी आप लगाएं, ये कैसा न्याय है? क्योंकि आप ही के पार्टी के दो वरिष्ठ सीनियर मोस्ट नेताओं ने एक वक्त अवैध माइनिंग को लेकर बहुत कुछ कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। ये विपक्ष ने ही नहीं कहा है। क्या उस मामले के चलते क्या वह नींव नहीं रख दी गई थी जिसके चलते, माना कि उत्तराखंड आपदाओं से प्रभावित एक राज्य है, लेकिन उसके डिग्री को बढ़ाने में वह भी सहायक भूमिका निभा सकता है, वो फैक्टर यदि वो एग्जिस्टेंट है तो। इस पर क्या कहना चाहते हैं और जवाब दे दीजिए महाराज सबसे साहब। पहले तो मैं तोमर जी से एक चीज पूछ लूं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खनन हो रहा है तो आप ध्यान, क्या हिमाचल में भी इनकी सुखविंदर सरकार सुक्खू मंडी और धर्मपुर में जहाँ जो है पूरा का पूरा शहर के शहर तबाह हो गए, वहाँ इनके मुख्यमंत्री खनन करा रहे थे क्या? अरे भैया कुछ तो लॉजिक रखा करो, आपको केवल जो है खनन ही दिखता है। उस समय भूल गए क्या? अरे आनंद सिंह महाराज जी सुन लीजिए ना, आप बीच में बौखलाते क्यों? मेरी समझ में नहीं है। अगर आप एक अच्छे श्रोता है, अच्छे वक्ता है, अच्छे श्रोता बनिए। आप झूठ बोले थे, मैंने तो बीच में डिस्टर्ब नहीं किया ना। आपको समय मिलेगा पर्याप्त जवाब दीजिएगा। आपने दो चार जो उलूल जुलूल सवाल उठाए उनका जवाब सुनिए। पहले जवाब में ही बौखला गए क्या आप? आनंद भाई सुनिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। इतना बड़ा चैनल है, सब्जी मंडी मत बनाइए ना, थोड़ा सुनिए। बोलिए ठाकुर की बात कर रहे हैं आप, खनन की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार में 250 करोड़ रुपए का राजस्व जुटता था खनन से, आज 900 करोड़ रुपए का जुट रहा है। जो पैसा सीधा जो है इनकी सरकार में कांग्रेस नेताओं की जेब में जाता था, आज प्रदेश की जनता के लिए जा रहा है, प्रदेश की जनता की जेब में जा रहा है, प्रदेश की जनता के विकास के लिए खर्च हो रहा है। सीधा राजस्व जो है सरकारी खजाने में जा रहा है, 900 करोड़ का राजस्व। ये कह रहे हैं कार्रवाई इनके सरकार में कितनी खनन माफियाओं की कार्रवाई? 113 लोगों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई हुई, जिनसे 250 करोड़ रुपए वसूले गए। ये बता दें आंकड़ा कितने? इनके यहाँ तो 250 करोड़ रुपए साल में पूरे प्रदेश का राजस्व था, हमने तो केवल और केवल जो है जुर्माने के तौर पर वसूला है। इनकी सरकार के समय में नदियों बटी हुई थी। जिस गोला नदी का जिक्र कर रहा है ना, वो कुमाऊं के एक बड़े कांग्रेसी नेता के नाम थी। आप जो है रंजीत महारा, हरीश महारा, कौन कौन लोग थे वो, उनके नाम जो है पूछ लीजिए जनता से किस प्रकार थे। वो सारा पैसा इनकी जेब में जाता था, आज नहीं जाता है। आज एक कंपनियों को जो है टेंडर के माध्यम से जो सर्वाधिक बोली लगाएगा, जो उत्तराखंड की जनता के लिए सबसे ज्यादा। ठाकुर साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। ऐसे राजस्व का क्या कीजिएगा सर आप, जब राज्य ही नहीं बचेगा, लोग त्रस्त हो जाएंगे। बिहार का एक एग्जाम्पल है, लोग त्रस्त हो रहे थे तो नीतीश कुमार बाबू ने शराबबंदी कर दी, बहुत राजस्व आता था उससे, लेकिन उसको साइडलाइन करके लोगों की भलाई के लिए। उत्तराखंड एक ऐसा मुश्किलों भरा राज्य है टोपोग्राफिकली, जहां अत्यधिक खनन होने से दिक्कतें बढ़ती हैं। उस राजस्व को लेके क्या कीजिएगा जो लोगों के लिए नर्क का सबब बन जाए? तस्वीरें तो हम रोज देख ही रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिल तो दुखता होगा ना सर। देखिए खनन भी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर हम जो है समय पर चुगान वहां से नहीं करेंगे खनिज का, तो फिर तो फ्लड के रूप में आएगा। हरिद्वार में कितनी कितनी बाढ़ आती थी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से और जो है नियम के हिसाब से खनन होगा तो निश्चित तौर पर वो राजस्व के हित में होगा, राजस्व का बढ़ावा होगा, जैसे भाजपा सरकार कर रही है। इनके समय में नहीं होता था वो, उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरा जो है ये कह रहे हैं कि जनता त्राहिमाम है, त्राहिमाम है। ये 2014 से सुन रहे हैं हम, जनता त्राहिमाम है। 2014 में लोकसभा चुनाव था, इनके यही नारे थे, जनता भाजपा को बाहर फेंकेगी, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि उत्तराखंड में हमेशा रहा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन जो है 14 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भाजपा ने जीती और इनको फिर उम्मीद लगी कि नहीं 17 में तो विधानसभा में हम आ जाएंगे। जनता त्राहिमाम, केवल जो है टीवी पर झूठ फैलाना। क्या हुआ? 17 में कांग्रेस 12 पर सिमट गई। कितने हमारे आए? 52 लोग जीत कर आए। फिर इनको उम्मीद लगी नहीं 19 में लोकसभा आना, इस बार तो जो है बस राहुल गांधी का जादू चल जाएगा, उनका झूठ का। ठीक है, वो टाइमलाइन तो लोगों ने देखी है। धामी साहब के सबसे पसंदीदा व्यक्ति के रूप में उभरने की बात कर रहे हैं हम, आपदा के क्षेत्र में हैंडलर के रूप में। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद सिंह साहब,
लोकतंत्र में यह समझा जाता है, माना जाता है कि विपक्ष भी एक अहम भूमिका निभाता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने में। दो सवाल हैं मेरे आपसे, आपको जो बोलना होगा जवाब में ठाकुर साहब का वो जरूर बोलिएगा, लेकिन दो सवाल है, मैं स्ट्रेट आपसे पूछता हूं कि क्या आपदा से निपटने के लिए जो कार्य हो रहा है बतौर विपक्ष आप उससे संतुष्ट हैं, और दूसरा कि पर्यावरण को बर्बाद करने वाली नीति और प्रोजेक्ट्स पर क्या सरकार रोक लगा पाई है? आपसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है? असल में जो आपदा से निपटने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो सारे कदम इनके हवाई हैं, धरातल वीरान है। इनकी घोषणाएं तो अरबों खरबों में हो जाती हैं। सुरक्षित उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड बनाने की ये बात करने वाली इनकी घोषणाएं धरातल पर शून्य है। दूसरी बात है पर्यावरण की, इनके भूवैज्ञानिक कहाँ हैं ये बताएं। प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ उस समय क्या केंद्र से कोई भूवैज्ञानिक आया? क्या उन्होंने स्थिति और परिस्थितियों की जांच करी उत्तराखंड की? और ये पहले एक शब्द आपने सुना होगा, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था नशे के विरुद्ध हुआ, क्योंकि नशे में पंजाब उड़ रहा था। उसी की तर्ज पर उड़ता उत्तराखंड बनाने को तैयार है ये लोग। ये मैं तो कह भी रहा हूँ, जनता कह भी रही है, लेकिन इनके खुद के विधायक, कालागंगी हल्द्वानी के विधायक खुद थाने में जाकर एसएसपी को उन्होंने कहा हल्द्वानी में खुलेआम स्टैक दिख रही है। मैं आपको बता दूं हल्द्वानी को कुमाऊं की राजधानी भी माना जाता है, कुमाऊं का द्वार भी माना जाता है। जब वहां पर इनके विधायक ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी? देश की सबसे बड़ी संसद में त्रिवेंद्र रावत जी, हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा है उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार की देख रेख पर अवैध खनन हो रहा। और ये बताते हैं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। अरे काहे ना सर्वश्रेष्ठ? अवैध खनन में सर्वश्रेष्ठ है, भ्रष्टाचार में सर्वश्रेष्ठ है, कानून व्यवस्था की जो आज तार व्यवस्था हो रही है, कानून व्यवस्था कोई सुनवाई नहीं है आम जनता की, यहाँ तक कि इनके खुद के विधायकों की तक सुनवाई नहीं है उसमें। ये स्थिति इनके कानून व्यवस्था की है। और यदि इनको सर्वे करना ही है तो आप प्रदेश के हालातों की सर्वे करिए, शिक्षा व्यवस्था की सर्वे करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की सर्वे करिए। सारी व्यवस्थाएं आईसीयू में ठप पड़ी है और उस आईसीयू में भी इनके डॉक्टर ये इस कगार पर ये खड़े हैं, लेकिन ये फिर भी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताते हैं। अरे मान्यवर, मान जाओ, जनता की भी सुन लो, किस चीज पर सर्वश्रेष्ठ है स्पष्ट तो करो। झूठ क्यों बोलते हैं आप? भ्रष्टाचार में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, महिला अपराध में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य सेवाओं में आप सर्वश्रेष्ठ है माननीय मुख्यमंत्री जी। बाकी आप विकास में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक ठाकुर साहब, प्रजा जब संकट में होती है तो राजा के सर का ताज भी उसे अच्छा नहीं लगता। सर्वे वगैरह सब एक जगह है। मेरा स्पष्ट सवाल है, धराली में जो हुआ पूरे देश ने देखा, थराली की तस्वीरें भी देखी, सहस्त्रधारा की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। कितने लोग कहाँ हैं, लापता हैं, बहुत असमंजस की स्थिति है। ऐसे में आपको लगता है और आगे बेहतर क्या किया जा सकता है जो ना किया गया हो? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल आपका। जब आपने मुझसे कहा था कि आपके मुख्यमंत्री को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का सर्वे में जो है खिताब मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरा जवाब, मैंने ये नहीं कहा था कि बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने कहा था कि हमें और स्वयं मेरे मुख्यमंत्री को, क्योंकि जो पार्टी के प्रवक्ता के शब्द है वो मेरे नहीं है, मेरी पूरी पार्टी के शब्द, मेरे मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता है। उन्हें सर्वे से मतलब नहीं है, करती है एजेंसी सर्वे, मैंने कहा जो काम करेगा उसको दिखेगा ही, करते हैं लोग सर्वे, लेकिन हमारी प्राथमिकता अपने देवभूमि के लोगों के साथ है, उनके पुनर्वास के लिए है, उनको जो है आपदा से बाहर निकाला जाए उसके लिए है। मैंने तो नहीं कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी का क्षण नहीं है। हमारे प्रदेश में आपदा ये है, हमारे लोग संकट में हैं। जब तक एक एक व्यक्ति का आंसू नहीं पहुंचा जाता, एक एक व्यक्ति का पुनर्वास नहीं हो जाता, एक एक व्यक्ति को उनका खोया हुआ वैभव नहीं लौटा दिया, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, तो मुझे हंसी आती है। इनको ना डिटोल से मुंह भी धो लेना, तभी भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते। ये भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे, भूल गए इनके मुखिया, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, नाम लेकर बोल रहा हूँ, दम हो तो मान आने का दावा करें, हरीश रावत ने क्या कहा था, पूरी देश दुनिया में उत्तराखंड को शर्मसार किया था। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था आंखें फेर लूंगा, लूट लो प्रदेश को। कहा कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आप? इनका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 900 करोड़ के हेराल्ड घोटाले में जमानत पर चल रहे हैं। इनकी केंद्रीय मंत्री सुन लीजिए भैया, जैसे इनकी जो है दुखती रग पर हाथ रखता हूँ, बौखलाते बहुत है कांग्रेस के लोग। आपका सारा झूठ सुनो ना, मैंने आपका सारा
करतूतें दिखा के कुछ नहीं होता। जनता ने घर बैठा दिया आपको, आपकी इन्हीं करतूतों के कारण। दम रखिए, जनता की सेवा करनी, झूठ बोल के भ्रष्टाचार करोगे तो जनता नहीं बनाएगी। घर बैठाना आपको जनता ने बेरोजगार रखा आपको हर प्रदेश से, और केंद्र से भी 15 साल से बेरोजगार कर रखा है इसी कारण, इस झूठ के कारण। कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे? अरे भैया, मैंने कहा आनंद जी झूठ बोलना छोड़ दीजिए, धरातल पर काम करिए। मेरा मुख्यमंत्री ठाकुर साहब लेकिन एक बात है, वो जो कह रहे हैं चलिए वो कह रहे हैं, लेकिन काम करने का ठाकुर साहब एक मिनट आनंद सिंह साहब, आप कह रहे हैं धरातल पर काम करने, वो जो कह रहे हैं वो अलग जाए। काम करने का अवसर जनता ने आपको दिया है, विगत कई सालों से दिया है। मैं आपसे बस यह पूछना चाह रहा हूं, अभी की तस्वीरें, पहले की तस्वीरें जनता ने देखी, भविष्य में ऐसी तस्वीरें कम हो सके, मिनिमम हो सके, उसके लिए क्या? जो सत्ता पक्ष है वो काम तो करे। नहीं, ये सवाल मेरा ठाकुर साहब से था। ठाकुर साहब, आप ही को करना है, आप ही सरकार हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी से कांग्रेस की तरह भागते नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा जब ये सोकर उठते होंगे ना, तब तक मेरा मुखिया आम जनता से 100 से 150 लोगों से मिल लेता है। अगर वो 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे भी निकलता है ना मेरा मुखिया, तब भी आम जनता की परेशानी पूछता है, वो सफाई कर्मचारी से मिलता है। आ रहे हैं आनंद सिंह साहब, आपसे भी हम काउंटर लेंगे। एक मिनट, आनंद सिंह साहब आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे। बोलिए, कंप्लीट कीजिए ठाकुर साहब। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बौखलाते बहुत कोई हैं। बोलिए। मुझे पता है इनकी दुखती रग पे जैसे हाथ रखो ये बिल आने लगता है। बोलिए। इनका सारा झूठ, इनका सारा प्रपंच मैं धैर्य से सुन रहा हूँ ना, मैं तो इनके झूठ पे जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, जवाब दीजिए ठाकुर साहब। ठीक है, इसीलिए प्रदेश की जनता इनको बार बार तमाचा मार के बाहर बैठा रही है, फिर भी मानने को राजी नहीं है। अपने आप भ्रष्टाचार करो। इनके मुखिया, मैं आपको एक तस्वीर याद दिला दूं, 2013 में आपदा आई थी, मेरा मुखिया तो यात्राएं छोड़ के 20 घंटे में जो है आपदा पीड़ितों के बीच था। लेकिन 2013 में आपदा आई थी, आपको ध्यान होगा, देहरादून में 20 ट्रक राहत सामग्री की जो आम जनता ने दिए थे केदारनाथ घाटी के लिए, वो 5 दिन तक जो है कांग्रेस की सरकार ने रवाना नहीं की। जानते हैं क्यों? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके युवराज राहुल गांधी विदेश यात्रा में थे। वो 5 दिन वहां जब आते हैं तब हरी झंडी यहाँ से दिखा के तब रवाना की जाते हैं। जनता वो चीजें भूली नहीं है। मेरे मुखिया की तरह नहीं कि वहां पहुंच गए तुरंत, मेरे मुखिया की तरह नहीं कि मेरा मुखिया 6 घंटे भी नहीं सो पा रहा है जब इस प्रदेश में आपदा आई है। रात को दिनों रात भर सफर कर रहे हैं। ठीक है, शाम तक किस प्रकार जो है आपदा, ठीक है ठाकुर साहब, अधिकारियों की बैठक, प्रबंधन, नई कंपनियां जो है, ठीक है, कितनी खुले, जो हो रहा है वह तो लोग देख रहे हैं। बस उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस तरह की तस्वीरें कम हो, यही बात भी मूल थी और मूल सवाल था। आनंद सिंह साहब, आश्वासन मिल रहा है आपको फिर से एक बार, इस आश्वासन को आप कैसे देख रहे हैं? संतोषप्रद है या फिर क्या है? केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, ये आश्वासन पर ही चल रही है। इनके झूठे आश्वासन से ही ये सत्ता में कई साल से वोट चोरी करके हमारे नेता ने जो नारा भी दिया वो एकदम सटीक नारा बैठता है, वो पूरे सबूतों के साथ दिया। और नवीन जी कह रहे हैं जब तक हमारे आप लोग उठते होंगे सो के, हमारे मुखिया दौरे कर लेते हैं, आपदा राहतों से मिल लेते हैं। मैं इनसे बता दूं, जब तक जनता सो के उठती है तब तक इनकी भ्रष्टाचारी सरकार करोड़ों का घोटाला और भ्रष्टाचार कर लेती है। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, जनता हड़ताल पर सब जान। एक मिनट ठाकुर साहब, लेट हिम कंप्लीट। आरोप लगा रहे हैं आप। पहली बात वो होगा, आपको देखा है कि 2013 में सीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 75,000। एक मिनट ठाकुर साहब, दोनों साथ बोलिएगा, समझ नहीं आएगा सर। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। एक मिनट ठाकुर साहब, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, दोनों साथ में बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ। जनता के हित के लिए काम करना सीखो तो जनता आपको चुनेगी। जनता ने आपको चलिए ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का। बात जनता की होती है तो तू मैं में मामला फंस जाता है। पक्ष विपक्ष में बस इतना ही। नमस्कार।